माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिस पर चढ़ना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट फतह करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, मगर उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये ऊंचाई इतनी है जहां पर सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। माउंट एवरेस्ट तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। इस रास्ते पर कदम कदम पर मौत है। कई लोगों ने इस प्रयास में अपनी जानें गंवाई हैं, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाते हैं। ऐसे ही एक नाम है शेरपा तेनसिंग, जिनका जन्म 29 मई 1914 को नेपाल के सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसिंग के दिमाग में माउंट एवरेस्ट को फतह करने का जुनून सवार हो गया। तब उन्होंने स्विट्जरलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट को फतह करने का प्रयास किया, जो सन 1950 में किए गए अंग्रेजों और यूएस के पर्वतारोहियों के बाद की सीरियस क्लाइंबिंग थी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत दक्षिण की ओर से की और वो लोग 8,600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 250 मीटर दूर। पर बेहद ज्यादा ठंड, -60 डिग्री टेम्परेचर और बहुत ही ज्यादा खराब मौसम की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों की तो बॉडी आज भी इन बर्फीली चट्टानों के बीच दबी पड़ी है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। इन सारे साहस वीरों में से एक थे शेरपा तेनसिंग। सन 1952 में स्विट्जरलैंड के एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें असफल साबित हुए। 1952 में हिलेरी और तेनसिंग लगभग पूरे पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेनसिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेनसिंग 7 अंग्रेज और न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। ये लोगों ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। -60 डिग्री टेम्परेचर, बर्फीले रास्ते और कभी भी टूटकर गिर जाने वाली चट्टानों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक दरार को पार करने के लिए एडमंड हिलेरी ने डाइव लगाई, पर उनके शरीर के वजन के कारण चट्टानें वहां से खसक गईं। हिलेरी हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से शेरपा तेनसिंग ने रस्सी फेंकी, जिसे हिलेरी ने पकड़कर अपनी जान बचाई। अगर तेनसिंग ने उस वक्त रस्सी न फेंकी होती, हिलेरी अपनी जान से हाथ धो बैठते। तेनसिंग और हिलेरी की टीम के अलावा एक और अंग्रेजों की टीम भी इस मिशन को पूरा करने निकली थी। ये दोनों टीमों ने लगभग आधे से ज्यादा एवरेस्ट पर पहुंच गए थे। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली एक आखिरी छोर, जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसे चढ़ने पर लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी तरफ अंग्रेजों की दूसरी टीम तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन अंग्रेजों की वो टीम बहुत थक कर चूर हो चुकी थी। उनके अंग अंग ने जवाब दे दिया था। उन लोगों में अब कुछ कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। फिर वो लोग महज चोटी से 300 फीट की दूरी पर ही वापस लौट गए, क्योंकि इतिहास तो किसी और के नाम पर लिखे जाना था। अंग्रेजों के वापस लौटने के बाद तेनसिंग की टीम हिम्मत जुटाए चली जा रही थी। फिर रात हुई और सो के उठने के बाद सुबह फिर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान करीब -30 डिग्री सेल्सियस था। माहौल बड़ा ही खराब हो रहा था। फिर भी इन साहस वीरों ने अपना हौसला बुलंद करे हुए चलते रहे। वो प्रकृति और अपने शरीर की परेशानियों का सामना करते हुए कदम बढ़ाते रहे। धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस मिशन को पूरा कर सके। तेनसिंग और हिलेरी दोनों की हालत खराब हो रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे मात देते रहे और अपने पैर एवरेस्ट की ऊंचाई पर बढ़ाते रहे। फिर एक सुबह 11:30 पर शेरपा तेनसिंग और एडमंड हिलेरी ने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 29 मई 1953 के दिन आखिर इन दो साहस वीर शेरपा तेनसिंग और एडमंड हिलेरी का नाम इतिहास के पन्नों पर लिख दिया गया। इन दो साहस वीरों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।